दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को राजस्थान में एक ऐसा खजाना हाथ लग गया है जिससे पूरे देश की सूरत तो बदलने वाली है। इस खजाने के बल न सिर्फ भारत परमाणु हथियारों के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा, बल्कि इसके जरिए वो देश में बिजली की कमी को दूर कर देगा। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा उछाल आ जाएगा कि अमेरिका, चीन भी उससे आगे बहुत जल्दी फेल होते नजर आएंगे। दोस्तों, ये वही खजाना है जिसके दम पर रूस अमेरिका सुपर पावर बने। वो अपनी परमाणु शक्ति से दुनिया को डराते हैं, लेकिन अब सुपर पावर बनने की बारी भारत की आ गई है। वो इस खजाने के बल पर पूरी दुनिया पर राज करेगा और सभी को पीछे कर देगा। दोस्तों, आज के टाइम में किसी भी देश के लिए परमाणु हथियार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर देश ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना के दुनिया में अपना भौकाल दिखाने को बेताब है, लेकिन इस मामले में कुछ गिने चुने देशों को ही सफलता मिल पाई है, क्योंकि परमाणु के लिए तकनीक और यूरेनियम की बेहद जरूरत होती है। इसके अलावा किसी के पास यूरेनियम नहीं है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं भारत के एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम खरीदना पड़ता है। कई देश भारत को इस शर्त पर यूरेनियम देते हैं कि भारत उस यूरेनियम का उपयोग रक्षा जरूरतों के लिए नहीं करेगा, लेकिन अब ये कहानी बहुत जल्द बदलने वाली है। भारत अब न इन देशों की मनमानी झेलेगा और न ही इनकी दादागिरी भारत पर चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे भारत में ऐसा क्या हो गया है जिससे वो इन देशों को मात दे देगा और सुपर पावर बन जाएगा। क्या उसने यूरेनियम का तोड़ हासिल कर लिया है, या फिर उसे कोई बिना शर्त यूरेनियम देने को तैयार हो गया है? तो दोस्तों, हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि भारत के राज्य राजस्थान में यूरेनियम का भंडार मिला है। इस यूरेनियम के भंडार से भारत को ऐसी ताकत मिल गई है कि अब वो चीन और पाकिस्तान के इलाज की दवा तबीयत से बना देगा और उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देगा। अमेरिका के आगे भी कमजोर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि यूरेनियम कितना है? क्या ये खजाना भारत के लिए काफी होगा? अब क्या दूसरे देश से यूरेनियम नहीं खरीदना पड़ेगा? वहीं यूरेनियम का भंडार मिल जाने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी? इसके अलावा वो कौन से देश हैं जो इसमें सबसे आगे हैं? किस देश के पास है कितना भंडार? इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यूरेनियम की बात करें तो ये वो चीज है जिसके कुछ ग्राम ही दुनिया में प्रलय ला सकता है। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। ये ऐसी धातु है कि अगर इसे खुले में रखेंगे तो इसमें खुद ब खुद आग लग जाएगी। देखने में बहुत ही सुंदर सफेद और चमकदार यूरेनियम हवा के संपर्क में स्वयं ही जल उठता है। इस शक्तिशाली धातु के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और इसे ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है। दोस्तों, यूरेनियम की विश्व में क्या अहमियत है, इसका एक उदाहरण देकर हम आपको बता देते हैं। यूरेनियम ईंधन की एक 7 ग्राम की गोली 3.5 बैरल तेल और 807 किलोग्राम कोयले से ज्यादा ऊर्जा बनाती है। 1 ग्राम यूरेनियम से 3 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पादन होता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से 24,000 मेगावाट जितनी बिजली उत्पन्न होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी ताकत होती है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, तब 64 किलोग्राम यूरेनियम का उपयोग किया गया था, जिसमें से 0.002 जितनी ही परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित हो पाई थी। उसमें से अगर 20 किलोग्राम जितनी भी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती तो दुनिया तबाह हो जाती और आज हम जिंदा नहीं होते। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी कितना खतरनाक होता है। आज दुनिया भर के देश खुद को ताकतवर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए देश में यूरेनियम के लिए बेहद मारामारी है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में 7.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरेनियम है। कनाडा और ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। वो दुनिया में इसका निर्यात करते हैं। वहीं भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात करता है। ये देश इस शर्त पर यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं कि भारत यूरेनियम का विघटन करके सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और शेष धातु बिना छेड़छाड़ निर्यातु राष्ट्रों को लौटा देगा। ऐसे में भारत की मजबूरी में उसे शेष धातु को लौटाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि भारत में यूरेनियम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन है। इसमें से 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा है। देश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। वहीं अब राजस्थान और मेघालय में भी यूरेनियम की खोज हुई है। इसके अलावा 5,000 टन देश के दूसरे हिस्से में भी बताया जा रहा है। इनके आने वाले 40 साल तक की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यहाँ अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के सीकर जिले में 14,000 टन यूरेनियम अयस्क का भंडार मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार यहां पर एक खनन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि खनन की वैधानिक मंजूरी के लिए आवश्यक सभी काम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी UCIL ने शुरू कर दिया है। इसे लेकर राजस्थान सरकार ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन जारी किया है। कार्मिक मंत्री द्वारा की गई जानकारी के अनुसार परमाणु खनिज शोध निदेशालय यानी कि MD को
सीकर के रोहिल में 8,813 टन, पश्चिमी रोहिल में 1,086 टन, जहाज में 3,570 टन और गेराटियों की धानी में 1,002 टन यूरेनियम ऑक्साइड का भंडार मिला है। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश में तीसरा नंबर है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही जब माइंस शुरू होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 28 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजस्थान की धरती में ये बेशकीमती खजाना ढूंढा था, जो एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान की अकड़ ढीली करने की ताकत रखता है। लेकिन सरकार बदलते ही ये कहानी भी बदल गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन दोस्तों, अब 28 साल बाद मोदी सरकार ने फिर इस खजाने पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे हर भारतीय को गर्व होगा और साथ ही चीन और पाकिस्तान में भी भगदड़ मच जाएगी। समुद्र में यूरेनियम के भंडार। इसके अलावा भारत के समुद्र में भी यूरेनियम के अथाह भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक भारत के समुद्र के पानी में करीब 4.5 अरब मीट्रिक टन यूरेनियम जमा है। यूरेनियम की यह मात्रा जमीन में पाए जाने वाली मात्रा से 1000 गुना ज्यादा है। ये धमाकेदार सफलता भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। मुंबई के जुहू समुद्र से पानी से यूरेनियम निकालने की एक सफल प्रयोग किया गया। IISIR के वैज्ञानिकों की इस अनूठी और पावरफुल शोध का विवरण एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वहीं IISIR के शोधकर्ताओं की टीम ने एक दुर्लभ आयनिक मैक्रोपोरस मेडिकल ऑर्गेनिक ढांचा विकसित किया है, जो यूरेनियम को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। वो 2 घंटे के भीतर ही 95% यूरेनियम पर कब्जा करने में कामयाब रहेगा, जो कि अन्य मौजूदा एब्जॉर्बर से बिल्कुल अलग है। IISER के वरिष्ठ वैज्ञानिक और इस विशेष प्रोग्राम के प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर सुजीत घोष ने बताया कि पुणे प्रयोगशाला में जुहू समुद्र के पानी पर किए गए प्रयोग के बाद केवल 2 में 96.3% यूरेनियम प्राप्त हुआ। 25 दिनों के लगातार परीक्षण के बाद इस समुद्र के पानी में 28.2 मिलीग्राम यूरेनियम मिला। हम इस सफल परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये शोध भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए ये काफी उपयोगी साबित होता है। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी, चिकित्सा के उपकरणों सहित क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल स्पेस मिशन में रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भी किया जाता है। यही वजह है कि यह धातु बेहद महंगी है। वहीं भारत के वैज्ञानिकों की ये बड़ी खोज भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही परमाणु हथियार बनाने और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी हमें यूरेनियम की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये थोड़ी मुश्किल है कि भारत की यूरेनियम की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि यहाँ प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.05 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जबकि दुनिया के दूसरे यूरेनियम निर्यातक देशों में प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.1 ग्राम यूरेनियम से ज्यादा ही निकलता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, राजस्थान के सीकर में, मेघालय के डोमिया सियर्ट में और देश के अन्य हिस्सों में भी संरक्षित यूरेनियम भी इसी क्षमता के हैं। भारत की परमाणु बिजली बनाने की बड़ी योजना है। यहाँ साल 2030 तक 60,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 700 मेगावाट वाले एक परमाणु रिएक्टर के लिए साल में 100 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से भारत अपने मौजूदा यूरेनियम भंडार के बल पर अभी चालू परमाणु बिजली घरों में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकता है। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारों पर भारत न तो किसी तरह का राजनीतिक दबाव डाल सकेगा और न ही यूरेनियम की मुंह मांगी कीमत मांग सकेंगी। इसके अलावा भारत में मिले इस नए यूरेनियम भंडार का यूरेनियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत को हर साल 5-6 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। इतनी बिजली सौर या पवन ऊर्जा से पैदा नहीं की जा सकती और न ही भारत में इतना कोयला है कि उनसे कोयला बिजली घरों की जरूरतों को पूरा हो सके। तापीय बिजली घरों के लिए हमें आज ही कोयले के आयात की जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा कोयला बिजली घर पर्यावरण के नजरिए से काफी प्रदूषण फैलाने वाले हैं, इसलिए दुनिया भर में इन पर निर्भरता घटाने की कोशिश चल रही है। अब यूरेनियम के मिलने से परमाणु बिजली बनाने की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, देश के वैज्ञानिक देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और वो अपनी उपलब्धियों से भारत की शान बढ़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत इसमें कितनी सफलता हासिल कर पाता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारत को मिली ये सफलता उसे कामयाबी देगी? क्या भारत सुपर पावर बन पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।